राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11 का यानी 11th का हिंदी अनिवार्य का पेपर, जो कि हूबहू इसमें से कई प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और ये जो आपके पेपर है वो 70 नंबर का होने वाला है, 3 घंटा 15 मिनट का। और आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और प्रत्येक अंक के सामने उसके अंक अंकित है, ये भी आपको पढ़ना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद है आपके एक खंड। तो खंड में आपके सबसे पहले क्या है, अपठित गद्यांश है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए उत्तरों को आपको बताना है। तो आपके देखो, कोई भी हिंदी की परीक्षा हो या इंग्लिश की परीक्षा हो, उसमें देखो ये पैसेज और जो आपके गद्यांश आते हैं ना, इनमें से आपके सबसे अच्छे नंबर लाने का जो आपके टॉपिक होता है ना पेपर में, यही होता है अच्छे से पास हो जाने का। कि आप गद्यांश को देख देख कर इसमें, मतलब जो आपको इसमें, तो आपको देखो कोई सवाल पूछेगा तो आपको ढूंढ कर करना है। जैसे हमारा यहाँ शिक्षा का क्या माना जाता है, तो देखो हमारे यहाँ शिक्षा को वास्तव में ज्ञान के संप्रेक्षण की विधि का माना जाता है। तो देखो ज्ञान के संप्रेक्षण की विधि है, आपको इस प्रकार आपको उत्तर ढूंढ ढूंढ के करने हैं। तो इससे आपके सबसे अच्छा टॉपिक यही है कि आप इसे तैयार मत करें, या आपको ढूंढ ढूंढ के इसको उत्तर लिखने हैं, जिससे आपके बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। तो आप इसे देख के अच्छे से करें ताकि आप इसमें एक भी नंबर ना गवाइए। तो देखो एक और आपके पद्यांश आ गया, ये 4 नंबर और वो 4 नंबर मिला के आपके 8 नंबर आसानी से आ सकते हैं, आप अगर अच्छे से दे। और एक आपके और आ गया पद्यांश, उसकी सब प्रसंग व्याख्या करनी है। तो देखो व्याख्या किस किस प्रकार करनी है, तो देखो आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग लिखना है कि ये पाठ हमारी बुक है, बुक का नाम लिखना है और इस पाठ से लिया गया है, इसके कवि ये है और इसमें कवि साहब ये बताना चाहते हैं, कुछ दुख बताना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं वो लिखना है। इसके बाद व्याख्या लिखनी है आपको, व्याख्या लिखनी है। और सबसे नीचे आपको विशेष लिखना है। विशेष में आपको क्या लिखना है कि इसमें कौन सा अलंकार यूज किया गया है, सरल भाषा है, कौन सी भाषा है। तो ये देखो कौन से चैप्टर से आपके पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ, तीर में खोता कहाँ हूँ, हे सीजल हरे हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन। इस प्रकार आपके आया हुआ है, आपको ध्यान से करना है। इसके बाद इसके ही आपके जो आपके इसके अथवा में आया है वो है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वहाँ आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। इस प्रकार से आपको उसी प्रकार आपकी इसके भी सरप्रसंग व्याख्या करनी है। और जो आपके ये व्याख्या और गद्यांश पद्यांश आते हैं वो आपके सबसे अच्छे टॉपिक है नंबर लाने के पेपर में, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार करें। और इस प्रकार आपकी एक और गद्यांश की सरप्रसंग व्याख्या आ गई है, इसमें भी आपको उसी प्रकार व्याख्या, प्रसंग और विशेष लिखने हैं। पर इसमें आपको अगर नहीं आता हो तो फिर भी आप उसमें एक दो लाइन ऐड करके इसे में से 4 नंबर ला सकते हैं। ये सबसे इजी वे का है पैसेज जिसकी आपको व्याख्या करनी है। इसमें आपको नहीं आता है तो आप इसमें 2-3 लाइन और ऐड कर लें। इसके बाद आपके खाली जगह खंड ब का है कि निम्नलिखित प्रश्नों की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि रजनी खाली जगह द्वारा लिखित दूरदर्शन का एक धारावाहिक है। तो देखो रजनी किसने लिखा था, रजनी चैप्टर वो शायद मनु भंडारी ने लिखा था, मेरे को नहीं याद, पर आपके मनु भंडारी होना चाहिए। इसके बाद है पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी रिजानी पानी कहलाता है, शायद रिजानी पानी कहलाता है। इसके बाद है अपू दुर्गा के पालतू का नाम फूलो था, तो उसके कुत्ते का क्या नाम था, पालतू कुत्ते का जो वो था बुलो बुलो। और ये अपू के साथ 2.5 साल वाली मूवी का है, पथेर पंचाली। इसके बाद है कि लॉर्ड कर्जन भारत के वाइसरॉय बनकर आए, वाइसरॉय आए थे। बाद में घास या फसल काटने का औजार दराती होता है, दराती यहाँ पे दराती हो जाएगा। इसके बाद है स्वामी स्वीति हिमाचल प्रदेश की एक खंड या तहसील है, ये मेरे को नहीं पता, आप उसका राइट आंसर देख ले, शायद खंड तहसील ही होगी स्वीति। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार मैंने सब उत्तर बता दिए। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि प्रश्नों को उत्तर एक पंक्ति में दीजिए कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है, ये आपका पहला सवाल है। इसके बाद है कि मियाँ नसीरुद्दौला को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया, ये आपके इम्पोर्टेंट ये आ सकता है। बिरादरी का सही सही सहारा है किसने किससे कहा, ये आपके पूछा गया है। इसके बाद है मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से होता है, अग्नि जल वायु तेज आकाश, ये इस प्रकार है जो आपको लिखना है। इसके बाद है चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता एक वज्र गिरे है, कलकत्ता पर वज्र गिरे, क्योंकि जो आपकी चंपा थी उसका पति शायद उसको छोड़ के चला गया था, उसके किसी का पति काम करने के लिए छोड़ के चला गया था, इसके लिए उसने सोचा
कि कलकत्ता पे पति छोड़ के चला जाता है, इसलिए उस पर वज्र गिर जाए। इसके बाद है गहानपन क्या अर्थ है, ये आपके पूछा गया है। इसके बाद है कि मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का पति परिपात का घर क्यों कहा। तो देखो ये आपके है उस भवानी प्रसाद मिश्र के पाठ से, जो कि एक जेल में बैठा है, उसकी बहन उसके घर पे आती है, ये उस पाठ से आपको देखना है। इसके बाद है शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, ये आपके एक है। इसके बाद है कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया, ये आपको बताना है। इसके बाद है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है, यह आपको बताना है। इसके बाद है खंड स। इसके बाद है वो सवाल की निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। 4 नंबर का सवाल है, सभी एक एक है। कि लता मंगेशकर किसकी पुत्री थी, तो लता मंगेशकर किसकी पुत्री थी आपको पता होगा, बहुत ईजी है, आपके लता मंगेशकर वाले पार्ट में भी है। शायद नाम था रमेश मंगलेशकर या कुछ ऐसा ही नाम था, बड़ा नाम था, मेरे को अभी याद नहीं है। इसके बाद है कि राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के लेखक कौन, ये बताना है। इसके बाद है बेबी हालदार ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी। और इसके बाद है रेजानी पानी किसे कहते हैं, तो रेजानी पानी किसे कहते हैं और बेबी हालदार की आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी गई, यह आपको देखना है। और अगर आप किसी अपने अगले पेपर को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको अगला पेपर किस विषय का चाहिए, ताकि हम उस विषय पर आपके पेपर लेके आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जो भी पेपर आपके लिए चढ़ाए वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इसके बाद है कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, ये बताना है। बाद में लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या था। इसके बाद है काम करते हुए बेबी हालदार ने पढ़ना लिखना कैसे शुरू किया। इसके बाद खंड द है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि विद्यालय के विज्ञान क्लब द्वारा पर्यावरण संबंधी गोष्ठी का आयोजन किया गया है, इस पर प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो देखो एक विद्यालय है, उसमें एक विज्ञान क्लब पर पर्यावरण संबंधी गोष्ठी का आयोजन किया गया है, उस पर एक आपको प्रतिवेदन तैयार करना है। बहुत ईजी सवाल है, प्रतिवेदन आपको अगर बनाना आता है तो बनाइए। इसके बाद है फीचर लेखन में ध्यात्व यानी ध्यान रखने योग्य बातों को स्पष्ट कीजिए फीचर लेखन में। इसके बाद है कि जनसंचार की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। जनसंचार यानी ये जो न्यूज़ है, सोशल मीडिया है, इस प्रकार जो खबरों को या न्यूज़ों को एक स्थान से पूरे विश्व में फैलाते हैं, वो वाली आपको बतानी है विशेषता। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए कि पर्वत की निचली भूमि को क्या कहते हैं, भूभाग को, वो आपको उसके लिए एक शब्द बताना है। इसके बाद है अविकारी शब्द किसे कहते हैं, भेद बताइए। इसके बाद है संयुक्त वाक्य की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण भी बताइए। संयुक्त वाक्य क्या होता है उसकी एक परिभाषा दीजिए और एक उदाहरण भी बताइए। इसके बाद है अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखें कि अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर को गांव में फैली हुई मौसमी बीमारी अर्थात डेंगू मलेरिया के उपचार हेतु चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु कार्यालय पत्र लिखे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और ये कई जिलों में आया रखा है पिछली परीक्षा में, इसलिए अब की बार जो राज्य स्तर की परीक्षा है उसमें भी आ सकता है कि आपके गांव में एक आप सचिव हैं और आपके गांव में डेंगू जैसी मलेरिया जैसी बरसात के मौसम में आपके बीमारियां फैल गई है, डेंगू मलेरिया जैसी, तो आपको कलेक्टर द्वारा चिकित्सक टीम भेजने के लिए उसको कलेक्टर को लेटर लिखना है, कार्यालय पत्र। तो इसे आप ज़रूर याद रखें। 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर पक्के हैं, अगर आप अच्छे से लिख देते हैं तो 6 नंबर जाने नहीं देने। इसके बाद है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखो निबंध लिखना है, सबसे इम्पोर्टेंट निबंध है, 300 शब्द सीमा 7 नंबर का है। और जो आपके ये देखो कार्यालय पत्र है और निबंध है, ये दोनों आपको न्यू पेज से स्टार्ट करने हैं, भले ही आधा पेज छूट जाए तो चलेगा, पर आपको नए पत्ते से इनको स्टार्ट करना है। तो आपके जो निबंध है ना, वो देखो सबसे पहला कौन सा है, कोरोना वायरस 21वीं शताब्दी की महामारी, या तो आप इस पर लिखें या आपको लिखना है जल संरक्षण हमारा दायित्व। देखो जल संरक्षण हमारा दायित्व ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके आ सकता है, या तो ये आपके 10th में आएगा या आपके ये 12th 11th में आएगा। इसके बाद है सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव का प्रयोग, और इसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर आपको कोई नहीं आता है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो करना ही तो है फिर। तो आपको ये भी कैसे करना है, इसमें सबसे पहले आपको प्रस्तावना करनी है, बाद में आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे आप बेटी बचाओ का कर रहा हो तो बेटियों को बचाने क्यों ज़रूरी हो गया।
इसके बाद आपको बताना है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई और इसको कैसे बढ़ाया जाए, और बाद में आपको उपसंहार इस प्रकार आपको करना है। तो आपको यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ निबंध में दृष्टि से आपके सबसे इम्पोर्टेंट, तो आपको एक तो देखो बेटी बचाओ कर लेना है, एक आपको जल संरक्षण कर लेना है, और एक आपको मेरी तरफ से बेरोजगारी वाला जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी एक समस्या और समाधान उसका आपको वो वाला याद रखना है, वो भी आपके आ सकता है। इन तीनों में से आपके एक ज़रूर आएगा, तो ये सभी आप ध्यान रखें। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको किसी अन्य विषय का पेपर चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।